हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ट्रिपल आर एम बेबी एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि 0 से लेकर 3 माह तक के बच्चे की पूरी देखभाल कैसे करनी चाहिए। आज के अपने इस टॉपिक में मैं जितना हो सकेगा पूरी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगी। फिर भी अगर कुछ चीज़ें छूट जाएंगी तो मैं उसके लिए बाद में अलग से वीडियो बना दूँगी, या फिर कोई छोटी छोटी चीज़ें होंगी तो आप प्लीज़ लास्ट में उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा मुझसे। तो चलिए बात कर लेते हैं। जब बेबी हमें हॉस्पिटल से मिलता है तो अगर वो 2.5 किलो से ऊपर वज़न का है, तो उसका वज़न 2.5 किलो से ज़्यादा है तो वो पूरी तरह से नॉर्मल वज़न है, बेबी पूरी तरह से मैच्योर है। अगर आपका बेबी प्री मैच्योर नहीं हुआ है, उसका वज़न कम नहीं है, तो वो पूरी तरह से स्वस्थ है। यानी कि 2.5 किलो से ऊपर वज़न होना चाहिए एक स्वस्थ बेबी का। तो उनके लिए स्पेशली आज ये वीडियो है। प्री मैच्योर बेबीज़ के लिए प्लीज़ इसको अप्लाई ना करें। तो चलिए हम बात करते हैं बच्चे के दूध पीने से, क्योंकि दूध पीना सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है बेबी के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का। बच्चा जब से भी पैदा हो उसे किसी और चीज़ का दूध ना पिलाएं, उसको माँ का ही सिर्फ दूध पिलाएं। इन केस माँ का दूध बहुत अच्छा होता है, लेकिन इन केस अगर माँ का दूध नहीं पिला पा रहे हैं तो प्लीज़ उसे फार्मूला मिल्क ही दें। अगर आप उसे गाय का, बकरी का, इस तरह की कोई चीज़ें उसे देंगे तो अनायास ही बेबी का पेट बार बार ख़राब रहेगा और उसकी डेवलपमेंट ग्रोथ कभी भी अच्छी नहीं रह सकती है। तो प्लीज़ इस बात को हमेशा याद रखें कि बेबी के लिए माँ का दूध सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और शुरू से ही बच्चा शुरू में जब बच्चा उठेगा तो उसका कोई टाइम नहीं सेट हो पाता है। बच्चा जब भी हो सके उससे जितनी जल्दी हो सके आप दूध पिलाते रहिए, क्योंकि बच्चा बहुत थोड़ी मात्रा में दूध पीता है। बहुत सी माएँ ऐसा भी बोलती हैं कि बच्चा तो दूध पी ही नहीं पा रहा है इसलिए हम उसे ऊपर के पिलाते हैं। ऐसा ना करें, उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा जब पेट में रह के आया है तो उसे अपने आप सारी चीज़ें मिल रही थी। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे बच्चे को दूध पकड़ना कभी भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपको कोशिश करके किसी भी तरह से बच्चे की, अगर आप अच्छी हेल्थ चाहती हैं, अच्छी ग्रोथ चाहती हैं, तो डेफ़िनेटली आपको अपना दूध किसी भी तरह से बच्चे को पिलाने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। तो आप ज़रूर उसे बार बार कोशिश करें। 2 से 3 दिन में, 4 दिन में या फिर 1 हफ्ते में बच्चा अच्छी तरह से दूध पीना सीख ही लेगा। और अगर स्टार्टिंग में उसका पेट आप नहीं भर पा रही हैं अपने दूध से, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप उसे फार्मूला मिल्क भी दे सकती हैं अगर बच्चा अच्छे से नहीं ले पा रहा है। लेकिन उसके बाद आप कोशिश जारी रखें कि बच्चा जितना हो सके आपका दूध पिए। और बच्चे को हमेशा ही आपको 6 महीने तक आपको बच्चे को 2-2 घंटे पे दूध हमेशा दे ही देना चाहिए। लेकिन रात के टाइम में अगर बच्चा सो रहा है तो आप 4 से 5 घंटे बाद भी बच्चे को उठाकर दूध पिला सकती हैं, फीडिंग करा सकती हैं। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। इसके बाद अगली चीज़ चलते हैं बच्चे को नहाने को लेकर। तो फ्रेंड्स, जब भी बच्चा हमें मिलता है, बच्चा चाहे ऑपरेशन से हुआ हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी में हुआ हो, नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा जल्दी घर आ जाता है, ऑपरेशनल डिलीवरी में 8-10 दिन लग जाते हैं। तो वैसी सिचुएशन में, चाहे जो भी सिचुएशन हो, बच्चे गर्मी हो या सर्दी हो, बच्चे को आपको एटलीस्ट एप्रिकल कॉर्ड गिरने तक का इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद ही आप बेबी को नहलाने की कोशिश करें। उसके बाद पहले तक आप बेबी को सिर्फ़ और सिर्फ स्पॉन्ज करने की कोशिश कीजिए। पानी में किसी कपड़े को लेकर, हल्के कपड़े या कॉटन को लेकर, और उसी से बच्चे की सफाई करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप बेबी को नहला भी रहे हैं तो आप बहुत साबुन लगा के मत नहलाइए। बच्चे को जब 15 दिन के बाद आप नहलाना शुरू करेंगे, मैक्सिमम 15 से 20 दिन में बच्चे की ये नाल जो यहाँ पे होती है पेट के पास, वो गिर चुकी होती है सूख के, तब आप नहलाएंगे तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेकिन उसके पहले नहलाएंगे, अगर वो नहीं गिरा है तो उसके पकने का खतरा होता है, तो उसमें आपको बहुत दिक्कत आ सकती है, बेबी को भी बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपको हमेशा 15 दिन के बाद ही बच्चे को नहलाना है।
और बच्चे को नहलाते समय आपको हमेशा टेम्परेचर का ख़्याल रखना है। अगर गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से पानी कितना ठंडा या गर्म हो, ठंडी है तो उस हिसाब से पानी को हल्का गर्म रखें। ये ध्यान देते हुए ही बच्चे को कि बच्चे के शरीर में या फिर बच्चे को किसी तरह से नहाने में कोई दिक्कत ना हो, सर्दी जुकाम ना हो, उसकी तबीयत ना ख़राब हो और बच्चे को भी कोई परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अगली चीज़ ये है कि बच्चे को साबुन बहुत ज़्यादा आप स्टार्टिंग में ना लगाएं। एटलीस्ट 1 महीने तक तो बच्चे को साबुन हो सके तो आप अवॉइड ही करिए। उसके बाद धीरे धीरे आप बच्चे को बहुत ही लाइट फ्लेवर वाला जो बेबीज़ का साबुन आता है, आप हमेशा उसमें भी लाइट फ्लेवर खोजने की कोशिश करें, जो बच्चे के लिए मतलब नेचुरल प्रोडक्ट्स, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स की ओर जाता हो, ऐसे प्रोडक्ट आप बच्चे के लिए ले आइए। और बच्चे को कोशिश करें कि आप सर से ना नहला के बल्कि बच्चे को पैर से नहलाएं। बच्चे को हमेशा इस तरह की पोजीशन में रख के नहलाएं। बच्चे को हाथ में इस तरह से कर लें, उसके बाद नहलाएं। ऐसे बच्चे के सर से डायरेक्ट आप पानी ना डालें, धीरे धीरे हाथ और पैर में करते हुए। उससे बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, बच्चे को अचानक से ठंड नहीं महसूस होती, बच्चा घबराता नहीं है नहाने से। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब अगली चीज़ आती है मालिश की। तो गाइस, जैसे ही बच्चा मिलता है बहुत जल्दी हमारी जो सास होती हैं, मम्मी होती हैं या फिर ऐसे ही जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं कि बच्चे को अब जल्दी से मालिश कर दें। नहीं, अभी बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसे बहुत ज़्यादा मालिश करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट 12 दिन तक कम से कम आपको बच्चे को मालिश नहीं करना चाहिए। 12 दिन के बाद से ही जब आप नहलाने धुलाने का उसका प्रोसेस के लिए स्टार्ट हो जाएं, उसी समय आपको बच्चे को मालिश भी करनी शुरू करनी चाहिए। नहाने और मालिश करने का काम आप एक साथ साथ शुरू करें तो वो बेहतर होगा। और बच्चे को बहुत रगड़ रगड़ के आप कभी भी मालिश ना करें। बेहतर होगा कि बच्चे की मालिश अगर माँ ही करे तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, एकदम हल्के हल्के हाथों से। बहुत रगड़ रगड़ के मालिश करने से बच्चे को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आप सोचिए ना, अगर हमें भी मालिश होती है और बहुत ज़्यादा रगड़ होती है तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। वो तो छोटा सा बच्चा है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि आप बहुत रगड़ रगड़ के बच्चे की मालिश करेंगे तो बच्चे की स्किन बहुत हेल्दी होगी या फिर बच्चे की हड्डियाँ बहुत मजबूत हो जाएंगी। इसके लिए आप धीरे धीरे बच्चे की एक्सरसाइज वगैरह, पैरों को हाथ पैर इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मोड़ते हुए बच्चे का अपने आप सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। बस आप शुरुआत में बच्चे को शुरू करें 2 मालिश से। अगर ठंडी का मौसम है तो आप उसको 3 से 4 बार भी मसाज कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में बच्चे को सिर्फ 2 ही बार आप कोशिश करें कि मसाज दें। और बच्चे के 6 मंथ तक मसाज ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आप धीरे धीरे करके बच्चे की मसाज कम भी कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़ आती है टीके की। बच्चे को 3 माह तक में कम से कम 3 बार टीका लगता है, एक जन्म के तुरंत समय, एक 1.5 महीने बाद और एक 2.5 महीने बाद। तो आप हमेशा टीकाकरण कार्ड में इस चीज़ को देखते रहें कि बच्चे को कब कब टीका लगवाना है, उसी टाइम पे आप टीका लगवा दें। क्योंकि अगर बच्चे का टीका एक बार इकट्ठा हो जाता है, फिर आप इकट्ठे ले जाके उसको 2-2 टीके लगवाते हैं तो उसमें बहुत तकलीफ़ होती है, बच्चे को भी और हमें भी बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसलिए आप हमेशा याद करके टाइम पे बच्चे को टीका लगवा दें। अगली चीज़ आती है इसमें बच्चे का खेलना। अब आप सोचेंगे कि बच्चा क्या खेलेगा, तो बच्चा तो बहुत छोटा है, बच्चा क्या, नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। बच्चे का भी एक खेलने का टाइम होना चाहिए। शुरू में बच्चा बहुत ज़्यादा सोता है, वो तो बिल्कुल जगता ही नहीं है, ऐसा मान के चलिए। लेकिन 15 दिन 1 महीने बाद जैसे जैसे बच्चे थोड़ा थोड़ा नींद कम करता है, आप बच्चे को हमेशा ही अपने गोद में लेके इस तरह से कुछ ना कुछ ऐसे हिलाते हुए कोशिश करें कि बच्चे को स्टार्टिंग में ऐसे आप बहुत कम लें जब तक बच्चे की नाल नहीं गिरी हुई है। ऐसे आप बहुत कम लें क्योंकि इससे उसके नाल में कुछ ना कुछ उलझन होने का खतरा रहता है, दिक्कत आने का। इसलिए ऐसे ही बच्चे को लें और हमेशा सर के पास हाथ लगा के रखें। और जब भी बच्चा उठ जाए उसको ऐसे हिलाते हुए उससे कुछ ना कुछ बात करते रहिए, तभी बच्चे को महसूस होता है कि हमारे आसपास कोई है। वरना अगर आप बच्चे को ये सोचेंगे बच्चे को तो अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो बच्चा अनायास ही रोता रहता है। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, यही बच्चे का खेल है। और जैसे
जैसे जैसे बच्चा 1.5 महीने का होता है, 2 महीने का, आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से बातें करेंगी तो बच्चा ज़रूर बहुत जल्दी आपका बच्चा बोलने लगेगा। ये सब मैंने भी किया है, मेरा भी इस समय 27 मंथ का बेबी है और वो न जाने क्या क्या बोलता है, सारा कुछ वो बोलता है। कुछ शायद ही कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जो हम लोग बोलते होंगे और वो ना बोल पाए। मेरे ख़्याल में तो कुछ भी ऐसा नहीं है, वो सब कुछ बोलता भी है और सब समझता भी है। तो आपको भी ऐसे करना चाहिए। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान देंगे तो डेफ़िनेटली आपका बच्चा भी बहुत जल्दी जल्दी डेवलपमेंट, ग्रोथ की हर एक स्टेज को टाइमली अपना पूरा करता जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा बच्चे का सोना, अगर बात करें बच्चे के सोने की, तो बच्चे का सोने का प्रोसेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हेल्थ एंड डेवलपमेंट के लिए। बच्चे का जितना दूध पीना इम्पॉर्टेंट है, जितना बच्चे के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट बच्चे का बहुत ज़्यादा सोना भी है। जितना बच्चे की ज़रूरत है, जितने में बच्चे की नींद होती है, आप उसको सोने दें। ये नहीं कि बीच बीच में किसी न किसी के आने से कि कोई मिलने आया है, बच्चे को मिलाना है, इसलिए आप बच्चे को बार बार डिस्टर्ब करें। ये बिल्कुल भी आपके बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि बच्चे की अगर नींद पूरी नहीं हुई होती है तो बच्चे को बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, बच्चा बहुत, उसे नींद आती है और वो बता नहीं पाता और फिर रोता रहता है। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान 0 to 3 मंथ्स के बेबी के लिए विशेष कर बहुत ज़्यादा रखना है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि 0 to 6 मंथ, मैं पूरे 6 मंथ की बात कर रही हूँ, बच्चा पॉटी बहुत ज़्यादा करता है। अगर उसको बहुत ज़्यादा पॉटी हो रही है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। बच्चा इस समय 7 से 8 बार बच्चे पॉटी करते रहते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे 3 महीने के बाद बच्चे की पॉटी कम होना शुरू होती है, 4 बार 5 बार, इस तरह से धीरे धीरे कम होगी और 6 महीने के बाद वो फिर रेगुलर हो जाएगी, 1-2 बार इस तरह बच्चे पॉटी करते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इन सारे पॉइंट्स को आपको बता पाऊँ। हाँ, आप ज़रूर इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपने बेबी की केयर करें। अगर फिर भी कुछ बचता है या आपके कोई भी सवाल हैं तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आपके बच्चे से रिलेटेड इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें और आपके बेबी की सोशलाइजेशन, हेल्थ केयर एंड एक्टिविटीज़ हमेशा परफेक्टली चलती रहें। थैंक्स फ्रेंड्स।